हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी गोल्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आए हैं तो आप चैनल पे जाके उनको भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं आने वाली परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट के लिए, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ऑप्शन है स्मृति स्तर हर्बर्ट, बोध स्तर मॉरिसन, चिंतन स्तर मोरिस पी हंट, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि स्मृत स्तर किसने दिया है? हर्बर्ट ने दिया है। बोध स्तर दिया है आपके मॉरिसन ने, और चिंतन स्तर को बताया है मोरिस पी हंट ने। इसीलिए इसमें सभी जोड़े क्या होंगे? सही सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 9, 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 10। जो WHO है, तो WHO ने कुल कितने जीवन कौशल बताए हैं? तो कुल जीवन कौशलों की संख्या बताई है 10। पूछा जाए WHO, तो WHO की फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना, तो स्थापना हुई थी इसकी 7 अप्रैल 1948 को। और इसी की याद में ही क्या 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पूछा जाए दोस्तों कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे? जेनेवा में। कहाँ पे? जेनेवा में। और जेनेवा है कहाँ पे? तो यह स्विट्जरलैंड में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सुमेलित है? ऑप्शन है शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन एडम्स। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जॉन डीवी। शिक्षण के 3 चर हैं, स्मिथ। उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जो शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, किसने बताया? जॉन एडम्स। और उसमें 2 ध्रुव कौन से हैं? तो इसमें एक आता है शिक्षक और दूसरा आता है शिक्षार्थी। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, तो इसे किसने बताया? तो जॉन डीवी में। इसके 3 ध्रुव कौन से हैं? इसमें शिक्षक आएगा, शिक्षार्थी आएगा, और तीसरा आ जाता है इसमें पाठ्यक्रम। और तीसरा दिया है ऑप्शन, शिक्षण के 3 चर हैं, यह किसने बताया? स्मिथ ने। और वह 3 चर हैं कौन कौन से? तो एक आता है स्वतंत्र चर, जिसमें आएगा शिक्षक। दूसरा आता है आश्रित चर, जिसमें आ जाएगा शिक्षार्थी। और तीसरा एक चर आता है मध्यस्थ चर, जिसमें आ जाएगा आपका पाठ्यक्रम। इसीलिए इसमें सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण सूत्र किसने दिए हैं? हर्बर्ट स्पेंसर, कमेनियस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दोनों। जो शिक्षण सूत्र हैं वह किसने दिए? हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस, दोनों ने दिए हैं। पूछा जाए दोस्तों शिक्षण सूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल इसमें 11 सूत्र हैं। कितने? 11 सूत्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1813 के आज्ञा पत्र की किस धारा के कारण प्राच्य पाश्चात्य का जन्म हुआ? ऑप्शन है 43, 46, 47, 49। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 43। जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसकी धारा 43 के कारण ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेगा जरूर, इसीलिए दोस्तों वीडियो को ढंग से देखें और क्वेश्चन हो सके तो कॉपी पे नोट डाउन करते चलें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ऑप्शन है मेकाले का घोषणा पत्र 2 फरवरी 1835, वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854, हंटर कमीशन 3 फरवरी 1882, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सभी। तो ऑप्शन में मेकाले का घोषणा पत्र यह कब आया था? यह आया था आपका 2 फरवरी 1835 को। वुड का घोषणा पत्र, तो यह आया था आपका 19 जुलाई 1854 को। और वुड के घोषणा पत्र को ही क्या भारतीय शिक्षा का मैग्ने कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ने कार्टा। पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वुड के घोषणा पत्र को। अगला है हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन भी आपका कब आया था? 3 फरवरी 1882 को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भाषा विचार से पहले, वाइगोत्स्की। अहम केंद्रित भाषा, पियाजे। व्यक्तिगत वाक, वाइगोत्स्की। उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट का ये फेवरेट क्वेश्चन है। इससे पहले 2020 में सीटेट का जो पेपर हुआ था दिसंबर जनवरी में, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इसको रट लीजिए, या फिर से किसी ना किसी एग्जाम में फंसेगा जरूर। तो लिखा है इसमें भाषा विचार से पहले, तो ये भाषा विचार से पहले आती है, यह किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। अहम केंद्रित भाषा, या इसे ही ईगो सेंट्रिक लैंग्वेज भी कहते हैं, तो यह किसने बोला है? तो यह पियाजे ने। और व्यक्तिगत वाक यानी कि प्राइवेट स्पीच, तो यह किसने बोला है? तो यह भी किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा का पंचसूत्री कार्यक्रम किसकी देन है? ऑप्शन है कोठारी आयोग, अगला है हंटर आयोग, मुदालियर आयोग, 1986 की शिक्षा नीति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोठारी आयोग। क्या हो जाएगा? कोठारी आयोग। जो शिक्षा की पंचसूत्री कार्यक्रम है दोस्तों, तो वह किसने दिया है? कोठारी आयोग ने दिया। पूछा जाए दोस्तों कोठारी आयोग आया कब था? तो यह हुआ था 1964 में। कब? 1964। हंटर आयोग, तो हंटर आयोग आया था आपका 1882। कब? 1882। और इसमें दिया है मुदालियर आयोग, तो मुदालियर आयोग कब आया था? तो यह आया था 1952 में। कब आया था? 1952 में। और 1986 की जो शिक्षा नीति थी वह कब आई थी? तो यह 1986 में आई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत वर्जित है? प्रश्न थोड़ा गलत हो गया है, तो इसमें लिखना चाहिए था निम्न में से दंड का कौन सा सिद्धांत वर्जित है? कौन सा? दंड का कौन सा सिद्धांत वर्जित है? तो ऑप्शन है परिणाम बोधक, सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक। वैसे तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन यानी कि जो दंड के सिद्धांत हैं वो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 4। तो ये जितने भी सिद्धांत दिए हैं तो ये चारों सिद्धांत किसके हैं? दंड के। मगर जो इसमें से एक क्या है दंड का सिद्धांत? वो वर्जित है। क्या है? वर्जित। तो वर्जित कौन सा है? तो पहला है परिणाम बोधक, तो यह तो है। सुधारात्मक, यह भी है। प्रतिरोधात्मक, यह भी है। मगर प्रतिशोधात्मक जो दंड का सिद्धांत है यह क्या है? आपका वर्जित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का कौन सा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना, मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा, और शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। पहले तो बात की जाए दोस्तों कि एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शी सिद्धांत हैं? तो कुल मार्गदर्शी सिद्धांतों की संख्या दी है इसमें 5, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, तो यह क्या है? एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। अगला है परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाना। बिल्कुल दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने बताया है कि परीक्षा प्रणाली को क्या करना है? लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। अगला है ऑप्शन मातृभाषा द्वारा प्राथमिक शिक्षा। तो यह दोस्तों एनसीएफ 2005 ने तो दिया है, मगर यह क्या? मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, यानी कि मार्गदर्शी सिद्धांतों में से यह एक नहीं है। अगला दिया है शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना। तो दोस्तों शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना यह भी एक एनसीएफ 2005 का क्या है? एक मार्गदर्शी सिद्धांत है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में निहित है। ऑप्शन है एक भाषा, द्विभाषा, बहुभाषा, या बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी और सी दोनों। जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005, तो उसमें द्विभाषा और बहुभाषा दोनों को क्या निहित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा में क्या सत्य है? ऑप्शन है शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। दूसरा है शिक्षा में उपसंपदा संस्कार भिक्षु शिक्षा में थी। अगला है शिक्षा सर्वसुलभ थी। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जो बौद्धकालीन शिक्षा थी, तो पहला ऑप्शन है शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। बिल्कुल दोस्तों, जो शिक्षा की शुरुआत होती थी वह प्रवज्जा संस्कार से होती थी। पूछा था अभी पिछली टेस्ट सीरीज में पूछा था हमने कि प्रवज्जा का अर्थ क्या है। तो दोस्तों प्रवज्जा का अर्थ होता है बाहर की तरफ ले जाना, यानी कि मठ जहाँ पे शिक्षा दी जाती है या विद्यालय की तरफ क्या होता है? ले जाना। अगला है ऑप्शन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार भिक्षु शिक्षा में थी। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो शिक्षा में उपसंपदा संस्कार था वह किस शिक्षा के लिए थी? तो वह भिक्षु शिक्षा के लिए थी। अगला है शिक्षा सर्वसुलभ थी, यानी कि ऐसी शिक्षा की व्यवस्था थी कि वो सबको ही ले सके, यानी कि समावेशी शिक्षा, यानी कि हर कोई चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो तो वह क्या हो? सब लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकें। तो शिक्षा क्या थी? सर्वसुलभ थी। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1986 की शिक्षा नीति के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन है नवोदय विद्यालय की स्थापना, राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय, और अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जो 1986 की शिक्षा नीति आई थी उसमें दोस्तों प्रावधान किए गए थे कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक जिले, भारत के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना, यह इसका प्रावधान था। अगला दिया है राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। जितनी भी राष्ट्रीय यानी कि भारत की आय है उसका 6% किस पर व्यय किया जाएगा?
तो वह शिक्षा पर व्यय किया जाएगा। अगला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी 1986 की शिक्षा नीति में ही इसका प्रावधान किया गया था। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग शेयर भी करते रहा करिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिए ताकि परीक्षा के समय आप क्या इसका रिवीजन कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में गलत कथन बताइए। ऑप्शन है शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। दूसरा है शिक्षा का माध्यम अरबी एवं फारसी भाषा थी। अगला ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर मदरसे में शिक्षा होती थी। और चौथा ऑप्शन है गणित के निपुण विद्यार्थी को रियाज कहते थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू से देखते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षा की शुरुआत बिस्मिल्लाह संस्कार से होती थी। तो यह दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी, तो शिक्षा की शुरुआत में पहले ही क्या होता था, बिस्मिल्लाह होता था, यानी कि एक संस्कार होता था जिसे क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह संस्कार। तो इसी से क्या होती थी, शिक्षा की शुरुआत होती थी। तो यह सही है। अगला है शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी भाषा थी। तो यह भी बिल्कुल सही है कि शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी। अगला ऑप्शन दिया है प्राथमिक स्तर पर मदरसे में शिक्षा होती थी। यह दोस्तों गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा सही यह होगा, क्योंकि यह गलत है। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मदरसे पे शिक्षा नहीं होती थी, यह शिक्षा होती थी आपकी मकतब में। कहाँ, मकतब। तो पूछा जाता है दोस्तों मकतब, तो मकतब में प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती थी। और मदरसे में पूछा जाए तो मदरसे में उच्च शिक्षा के लिए, किसमें, उच्च शिक्षा के लिए मदरसे में पढ़ाई होती थी। अगला ऑप्शन दिया है गणित के निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी पिछली टेस्ट सीरीज में यही क्वेश्चन मैंने उठाया था कि गणित के निपुण विद्यार्थी को रियाजी कहते थे मुस्लिम कालीन शिक्षा में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक परिभाषा दी है, वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन संभव है। तो यह परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है टायलर, अगला है जेम्स ड्रेवर, अगला है गेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्किनर। जो यह परिभाषा है कि वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी पहलू शामिल हो सकती है जिसका मापन संभव है। तो यह परिभाषा दी थी आपके B.F. स्किनर ने। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में और यूपी टेट में, और यह सुपर टेट में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसका प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, अनुप्रयोग, सामान्यीकरण। अगला है प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, अनुप्रयोग। तीसरा है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग। और चौथा ऑप्शन है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, कि जो हार्वर्ड की पंचपदी प्रणाली है इसका सही क्रम है कि पहले प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर क्या होगा तुलना, और फिर क्या होगा उसका सामान्यीकरण, और उसके बाद में क्या करेंगे, अनुप्रयोग करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भी पूछा जाता है कि पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है। तो पंचपदी प्रणाली के जनक हैं आपके हार्वर्ड। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मापक का वह स्तर जिसमें परम शून्य आता है। ऑप्शन है नामित मापन, अनुपातिक मापन, अंतराल मापन, क्रमिक मापन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुपातिक मापन। जो मापन का एक स्तर है जिसमें परम शून्य आता है वह स्तर आपका अनुपातिक मापन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। यह कथन है। ऑप्शन है B.O. स्मिथ, रोस, एलन गेज, मैकिंटर, एवे व्हाइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों L.N. गेज। जो शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए करता है। तो यह कथन है आपके L.N. गेज का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मांटेसरी प्रणाली के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन है यह मुख्यतः मंद बुद्धि बालकों के लिए है। दूसरा है यह 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग होती थी। और तीसरा है इसमें ज्ञानेंद्रीय, कर्मेंद्रीय एवं गणित एवं व्याकरण शिक्षा के 3 भाग थे। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। पूछा जाता है दोस्तों कि मांटेसरी प्रणाली की जनक कौन है। तो मांटेसरी प्रणाली की जनक है मारिया मांटेसरी। क्या, मारिया मांटेसरी।
ऑप्शन में दिया है दोस्तों कि यह मुख्यतः मंद बुद्धि बालकों के लिए है, तो यह बिल्कुल सही है। अगला है यह 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए प्रयोग की जाती है, तो यह भी बिल्कुल सही है। और अगला ऑप्शन है इसमें ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय एवं गणित व्याकरण शिक्षा के 3 भाग थे, तो यह भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है और इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असतत चर है? ऑप्शन है उम्र, लंबाई, किताबों की संख्या, वजन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों किताबों की संख्या। क्या हो जाएगा? किताबों की संख्या। एक आता है मात्रात्मक मापन। क्या होता है? मात्रात्मक मापन। इसको समझा देते हैं। मात्रात्मक मापन, और इसके दो चर हैं। एक आता है सतत चर। क्या आएगा? सतत चर। और दूसरा आता है आपका असतत चर। क्या आ जाएगा? असतत चर। तो सतत चर में आता है दोस्तों जो भी संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी, यानी कि जो भी संख्याएं दशमलव में आप लिख सकते हैं, या जो भी ऑप्शन से आप उठाएंगे तो वो अगर आप दशमलव में लिख सकते हैं तो वो सतत चर के अंतर्गत आएंगी। और असतत चर में क्या है? सभी पूर्णांक संख्याएं। क्या? पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। और इसमें क्या आएगा? दशमलव। तो जितने भी ऑप्शन उठा के आप देखेंगे जो भी दशमलव के अंतर्गत आएंगी तो वो सतत चर हो जाएंगे, और जो पूर्णांक संख्या होगी तो वो क्या हो जाएगी? एक असतत चर होगा। तो ऑप्शन में दिया है उम्र। तो दोस्तों उम्र क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। क्या आप 24 के बाद 25 सीधा हो जाते हैं क्या? तो उम्र भाई 24 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो ये आप दशमलव में लिख सकते हैं ना। अगला ऑप्शन है लंबाई। भाई लंबाई 5 फीट 2 इंच, 10 फीट 3 इंच, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप दशमलव में लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या आ जाएंगे? सतत चर आ जाएंगे। किताबों की संख्या। क्या भाई आप बताते हैं कि 1.5 किताब दे दो, 2.5 किताब दे दो? नहीं ना। तो इसीलिए किताबों की संख्या क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए यह एक क्या हो जाएगा? एक असतत चर हो जाएगा। और वजन, वजन भाई पूर्णांक संख्या तो नहीं होती ना हमेशा। तो जैसे 54 किलो 200 ग्राम, तो यह भी क्या है? दशमलव में। तो यह क्या है? यह भी एक सतत चर हो जाएगा। क्या? सतत चर। तो दोस्तों आप सतत और असतत चर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप सही से जवाब दे पाएंगे। चलिए दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।